पॉलिटिकल चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा। आज आपको देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों को लेकर चर्चा करेंगे। इस समय सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने 15 जून को सोशल मीडिया पर ट्वीट करके 2014 और 2020 के बीच पेट्रोल डीजल के रेट में जो अंतर आया है उसका तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में क्रूड ऑयल का जो दाम था वो 107.09 था 16 मई 2014 को, और 15 जून 2020 को ये $40.66 है। अगर हम पेट्रोल के दाम की तुलना करें तो जब 107.09 $US पर बैरल का रेट था तब ₹71.41 पेट्रोल का दाम था, और अब जब $40.66 पर बैरल का रेट है तो ₹76.26 का पेट्रोल का दाम है। इसी तरीके से डीजल के दाम में भी अगर हम उस समय तुलना करें तो ₹55.49 था और अब ₹74.62 है। साथ में ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है कि जब 16 मई 2014 को नई सरकार आई थी उस समय एक्साइज पेट्रोल पर जो था वो ₹9.20 प्रति लीटर था। अब यह बढ़कर ₹32.98 प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से डीजल पर तब ₹3.46 प्रति लीटर एक्साइज थी, अब यह ₹31.83 बढ़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल पर सरकार ने 258.47% टैक्स बढ़ाया है। इसी तरह डीजल पर 800% से भी ज़्यादा टैक्स बढ़ाया है। अब हम आज की 22 जून के रेट की तुलना करते हैं। इस समय दिल्ली में पेट्रोल के दाम 79.56 यानी ₹79.56 हैं और डीजल के दाम ₹78.85 हैं। इसी तरह नोएडा में ₹80.42 का पेट्रोल का रेट है और ₹71.24 डीजल का रेट है। अगर हम पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो सबसे महंगा ₹86.36 और ₹87.19 मुंबई और भोपाल का रेट है पेट्रोल का। इसी तरह डीजल के मामले में सबसे महंगा डीजल दिल्ली का है ₹78.85 और उदयपुर में है 79.87। पेट्रोलियम का जो कारोबार है वो पहले सरकार के हैंडल होता था, अब इसमें कंपनियों की फैसले को सरकार ने माना है कि कंपनियां रोजाना रेट तय करेंगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का अगर मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप जरूर होता है। लॉकडाउन के दौरान जब रेट घट रहे थे क्रूड ऑयल के, तब किसी भी पेट्रोलियम कंपनी ने रेट को कम नहीं किया, और जैसे ही लॉकडाउन हटा, अनलॉक फर्स्ट शुरू हुआ, सभी पेट्रोलियम कंपनियों ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। आज अगर हम इसका ये देखें कि पैसा बढ़ता कैसे है, तो ये मैं आपको एक हमारे देश में पूर्व नौकरशाह हैं जो भारत सरकार में वित्त सचिव भी रहे हैं, सुशील त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि जब $40 प्रति क्रूड ऑयल होता है, $40 का प्रति बैरल, तब ये माना जाता है कि ₹20 प्रति लीटर डीजल का रेट, ₹25 प्रति लीटर पेट्रोल का रेट होता है। उसके अंदर इस समय ₹31 टैक्स हम देख रहे हैं डीजल पर और ₹32 पेट्रोल पर। उसके साथ साथ ₹2.50 डीलर का, जो पेट्रोल पंप के जो डीलर हैं उनका कमीशन है। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो साथ में
राज्यों का वैट चार्ज भी होता है। उसका जो दर है वो 18% से लेकर 34-35% तक है। इस पर जीएसटी लागू नहीं है। वैट चार्ज का सारा हिस्सा राज्य सरकारें लेती हैं। इसलिए अगर आप देख रहे होंगे कि इस समय पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं की। उसका कारण ये है कि सरकार के पास यह एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें बिना किसी खर्चे के सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है और टैक्स मिल रहा है। पूरी तरीके से जितने भी पेट्रोल पंप है ये इस समय टैक्स कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, अगर पेट्रोल के 1 लीटर पर 32 रुपये सरकार को टैक्स मिल रहा है, डीजल पर 31 रुपये टैक्स मिल रहा है, तो प्रति लीटर पर कितना गवर्नमेंट को मिल रहा है इस समय। ये सब चिंता की बात है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वीरेंद्र सिंह गुड्डू का कहना है कि जब कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं लगातार, तो सरकार टैक्स की कटौती करके पब्लिक को क्यों राहत नहीं देना चाहती। उनका कहना है कि चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, सबको जनता की सुविधा के हिसाब से टैक्स में कटौती करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सभाजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में जब बढ़ोतरी होगी तो उसका असर सब चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां चलने से किराया भाड़ा बढ़ेगा और वो आम आदमी की जो चीज़ें होंगी उनमें बढ़ोतरी होगी और महंगाई बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि पेट्रोल डीजल की दामों में जो बढ़ोतरी होती है उस पे जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस समय का जो समय है, आर्थिक रूप से सभी के पास संकट है, तो सरकार को उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जब हमने इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बात की, तो उनका कहना था कि जो संकट का दौर है, ऐसे समय में सरकार के पास 3 विकल्प थे। या तो जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी करते, या फिर इनकम टैक्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी न किसी तरह से बदलाव करते, और तीसरा ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जब इस समय कच्चा तेल कम कीमत में मिल रहा है, तो सरकार के पास गुंजाइश है कि इस सोर्स से वह ऐसा रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि सरकार को भी राहत मिले और जनता को ज़्यादा भार भी ना पड़े। उनका ये कहना है कि कांग्रेस की जो आपत्ति है वो सही नहीं है। कांग्रेस अगर विरोध कर रही है तो उसको अपने राज्य सरकारों में वैट के दामों में कमी करनी चाहिए। अगर वो वैट के दामों में कमी कर देंगे तो इससे जनता को राहत मिलेगी और एक एग्जाम्पल सेट होगा। कांग्रेस अगर ये पहल कर सकती है तो कांग्रेस अपने जो भी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान है चाहे महाराष्ट्र है, उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट चार्ज को कम करे, तो इसका असर लोगों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2 काम किए हैं कि कीमतें नहीं बढ़ने दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 में जब पेट्रोल का दाम 71 रुपये 41 पैसे था, तो 6 साल बाद 2020 में भी 76 रुपये 26 पैसे है। इसी तरीके से जब हम इन चीज़ों पर नियंत्रण रख रहे हैं तो जो महंगाई की बाकी चीज़ें हैं उन पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समय ऐसा है जिसमें हमें सब जगह बैलेंस करके चलना होगा। तो ये बात अब जनता के और केंद्र सरकार के हाथ में है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में क्या बदलाव होगा, यह हमें आगे देखना है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक गहमागहमी जरूर है, पर कोई भी दल चूँकि जो सत्ता में है वो ना अपना कोई कर कम करना चाहते हैं और जनता पर भार लगातार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खुलकर इस मुद्दे पर कोई नहीं आना चाहता। अब देखना होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों में क्या कमी आएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देखते रहें पॉलिटिकल चौपाल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।